My dear students, welcome to chemistry class. Today I am going to explain the relation between electrochemical cell and Gibbs energy. As we all know, the decrease in Gibbs energy change del minus del G is equal to electric work, W electric, और इसको लिख सकते हैं डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, और यहाँ माइनस साइन है इस साइड है तो यहाँ भी लिख सकते हैं डेल जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वह चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और चार्ज एन एफ अगर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह ई शेल होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल। ये हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक वर्क और गिब्स एनर्जी चेंज में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द शेल। डेल जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स participating in the cell reaction, and F is the Faraday. So the required relation is delta Z naught is equal to minus NF E naught of cell. Now how NF has come? One question strikes. एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि NF कैसे हमने लिखा है। तो as you all know, my dear students, Avogadro's number is the collection of 6.023 into 10 to the power 23 particles. आप इतने जानते हो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, विच इज इक्वल टू 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। तो चार्ज कैरिड हम निकाल सकते हैं, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है अबाउट 96,500 कूलम, which is equal to 1 फैराडे। इसको 1 फैराडे के नाम से जाना जाता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरी करता है वो 1 फैराडे है, तो n मोल कितना कैरी करेगा, NF। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा यूनिटरी मेथड से। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है वो 96,500 कूलम होता है, दैट इज 1 फैराडे। सो द चार्ज कैरीड बाय 1 mole, n mole electrons will be NF. तो NF into E naught cell. So del G naught is equal to minus NF E naught cell. इस तरीके से हमने इस कैलकुलेशन के आधार पर लिखा है। This is the relation between the electrochemical cell and Gibbs energy. That is the electric work and Gibbs energy change. उसके बीच हमारा ये रिलेशन है। अब हम लोग इसमें एक और रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच एक रिलेशन हम लोग देखते हैं कि वह रिलेशन किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड relation between standard EMF of shell and equilibrium constant को KC से डिनोट करते हैं, जो आपको याद होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल के बराबर होता है। एज वी ऑल नो, ये अभी हम लोगों ने ये रिलेशन को देखा है कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल के बराबर होता है।
इस तरीके से हम लोग एक नया इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है, वी आल्सो नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। डेल जी नॉट जो है वी आल्सो नो माइनस आर टी एल एन के सी के बराबर होता है। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये लेफ्ट बराबर है तो राइट भी हमारा बराबर होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाला इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc. Therefore, E naught cell will be 2.303 RT log Kc. Kc is the equilibrium constant divided by NF. This is the required relation between standard EMF of cell. This is the standard EMF of cell, standard electrode potential, and equilibrium constant. Kc is the equilibrium constant. Equilibrium constant. E naught cell is the standard EMF. Standard EMF of cell. Electromotive force of cell. N is the number of moles of electron. F is the Faraday. F is the Faraday. Faraday. That is 96,500 coulomb. And R is the universal gas constant. और ये जो R का वैल्यू होता है, R का वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये इस तरीके का ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू होता है। एंड T भी द टेम्परेचर, T जो है T का जो वैल्यू होगा वो 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन। तो इस तरीके से एक और हम लोग नया इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। R, T और F का वैल्यू डालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और वह फॉर्मूला कई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। That's all today. God bless you. All the best. Be happy. Be sharp.